If a body does not change its direction during the course of its motion, then option A, displacement is greater than the path length. B, path length and displacement are equal. C, path length is greater than the displacement. And D, path length is either equal or greater than the displacement. हेलो डियर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस एमसीक्यू और ये क्वेश्चन फिजिक्स से है, काइनेमेटिक टॉपिक से। इसमें पूछा क्या है कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, वो पाथ को ट्रेवल करती है, ठीक है। तो वो पाथ ट्रेवल करती है तो उसका पाथ जो क्या है, स्ट्रेट लाइन होता है। इट मीन्स ये जो है बॉडी का जो ट्रेवल करती है, तो ट्रेवल करने समय वो बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, ठीक है। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये हम पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई बॉडी है, ठीक है। ये पर्सन क्या है, ए टू बी जाती है। तो ए टू बी जब ये जाती है तो ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है जाने का। मान लीजिए ये जा रही है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो ये डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर रही है, यानी कि ये बॉडी क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो उस स्थिति में इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। ये जो बॉडी जो पाथ ट्रेवल की, ये बॉडी जो पाथ ट्रेवल की, तो उसमें पाथ ट्रेवल की तो ये इसका क्या हो गया। सबसे पहले तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये इसका क्या हो गया कि ये पाथ ट्रेवल की, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, कोई भी पाथ हो, ठीक है। पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, वो कोई भी पाथ हो, ठीक है, वो उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ये बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस बॉडी को अगर हम ए टू बी लेके जाएंगे, ये पर्सन अगर ए टू बी जाता है तो ये एक वन पाथ हो गया, ठीक है। इसके और भी पाथ हो सकते हैं, ये बॉडी इस तरह से भी जा सकती है, ठीक है, यानी कि ये पाथ टू मान लेते हैं, ठीक है। ये कर्व पाथ से भी जा सकती है, ठीक है। फिर क्या है, ये रैंडम पाथ से भी मोशन कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाथ थ्री, हम नाम दे दिए इसका। तो ये सब क्या है, पाथ वन, पाथ टू और पाथ थ्री, ये सब क्या है, ये सब डिस्टेंस है, ठीक है। 1 2 3 ये क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन वाला है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट, ठीक है। टू पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, पाथ वन है, ठीक है। तो पाथ वन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस जो हम तीनों पाथ को कह सकते हैं, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ पाथ वन होगा। अब यहां से एक लॉजिक क्लियर होता है कि डिस्प्लेसमेंट देखिए डिस्टेंस से अधिक है, नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। सो यहां से डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट और एक, हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस से अधिक नहीं है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस के इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है और डिस्टेंस से कम भी है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो पाथ इसमें इक्वल है, पाथ वन में क्या है, इक्वल है, पाथ टू में क्या है, लेस है ना। पाथ टू में डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। पाथ थ्री भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेस देन डिस्टेंस है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट
लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस से ग्रेटर देन आप ये जो ये है ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा। सो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द पाथ लेंथ, ठीक है। पाथ लेंथ यहाँ पे जिक्र किया है, तो पाथ लेंथ ये क्या है, ये डिस्टेंस ही बोल रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस ही बोल रहा है, ठीक है। तो पाथ लेंथ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज इसका नहीं हुआ है, ये बॉडी का, सॉरी बॉडी का जो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, यानी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय कर रहा है। इट मीन्स इसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये जो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द पाथ लेंथ, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, ऑप्शन बी ये सही है। पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। पाथ लेंथ आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये जो पाथ लेंथ यहाँ पे है, जो बॉडी ट्रेवल किया है, ठीक है, पाथ लेंथ में, जिस पाथ लेंथ में ट्रेवल किया है उसमें डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल होता ही है, ठीक है। सो ये था हमारा जो आज का क्वेश्चन।